नमस्कार। सुभाष बाबू की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। भारतवर्ष की ये जो 5 राज्य में 2022 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, ये 5 राज्य में से 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत से जीत हासिल की और 4 राज्य में ये अपना सरकार गठन कर रहे और एक राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार गठन कर रही है। और आज की इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से विश्लेषण करूंगा कि कौन सी ये जो मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को उनकी प्रभावित किए और जनता को भी प्रभावित किए और उसी की वजह से ये 4 राज्य में पूर्ण बहुमत मिले। तो आज देखा जा रहा है कि इस 21वीं सदी में जो सबसे जनता को प्रभावित किए, जो देखा जाता है कि आज यंग जनरेशन में बहुत ही इनका जो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वोट की और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कुछ मुद्दा इन्होंने रखा, जहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने काम करने की भी कोशिश की और ये मुद्दा बहुत ही पूर्ण रूप से जो यंग जनरेशन है इनको प्रभावित किया। और जो अन्य दल थे, जो अन्य दल समाज में जात पात, परिवारवाद, वंशवाद या एंटी नेशनलिज्म पे जोर दे रहे थे, ये जो इस समय में भारतीय परिस्थिति में जो भारतीय है, नागरिक है, इनको बहुत सी ठेस पहुंचाए। क्योंकि ये जो सोच है किसी के जातवाद या वंशवाद या परिवारवाद, ये एक प्रकार की एक गुलामी की जिंदगी है और ये गुलामी की जिंदगी से उभर के ऊपर आके अब नया सोच भारतीय जो युवा पीढ़ी है, ये युवा शक्ति ये नया सोच लेके आगे आ रहे हैं और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और खास तौर से अभी जो विश्व में जो परिस्थिति है और बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स जिनका एंटी नेशनलिज्म पे जोर देना, एंटी नेशनलिज्म पे काम करना और ऐसे ऐसे भड़काऊबाजी भाषण देना जो देश के लिए खतरा है, और इसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो आइडियोलॉजी, अपना जो तौर तरीके सभी को प्रभावित किए और देश हित के, देश क्या है, देश की सुरक्षा, इस पे जोर देने की कोशिश की। और इसी के आधार पे पूरे 140 करोड़ आबादी ये इनके सोच से प्रभावित हुए। और ख़ास करके जो यूपी है, पूरे यूपी पे देखा जाता है, सारे भारतवर्ष की इसी पे नज़र था और 403 में से 255 के ऊपर ये सीट लेके भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दोबारा एक इतिहास रचा और ये सरकार गठन की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और तमाम बड़े बड़े व्यक्तित्व जो देखा जाता है यूपी में एक समय की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो अपना सब कुछ खो बैठे, क्योंकि कांग्रेस की पास अच्छे अच्छे व्यक्तित्व थे, लेकिन इनका ओल्ड अभी भी एक पुराना सोच, वंशवाद, परिवारवाद, ये सोच आज के ज़माने में कोई विश्वास नहीं करता। और आज के ज़माने में जात पात, इस पे भी कोई नहीं विश्वास करता। और अभी पूरे भारत अखंड रूप से सभी सबके साथ लेके ये काम करना चाहते हैं
और इसी पे ये कांग्रेस की जो ये बहुत ही बड़ी फेलियर है। और इसी के लिए पूरे भारत में से कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता इनका जो एक समय नेशनल मूवमेंट पे इनका बहुत ही जोर था और बहुत ही ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही काम किए, लेकिन आज की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है इसमें उस तरह के कोई नॉलेजेबल पर्सन, कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कोई नेशनलिज्म लीडरशिप अभी उभर के नहीं आ रहे। और जो यंग जनरेशन है, ये कांग्रेस की जो यंग जनरेशन है, जो जो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस की एक समय सभी को लग रहा था कि मध्य प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनके जो इनको लगा कि इनका कोई वैल्यू नहीं है और ये छोड़ के चले गए। और ऐसे ऐसे और भी बड़े बड़े व्यक्ति थे जो यंग जनरेशन है, इनको भारत की कार्य में नहीं लिया जाता। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि यंग सोच को आगे लेके आना चाहिए और इनको इनके तरफ बहुमत, और बहुत ही देखा जाता है इस इलेक्शन में, इस पूरे 5 राज्य के इलेक्शन में पूर्ण रूप से देखा जाता है कि जो भारत की जो युवा पीढ़ी है ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। और पंजाब में देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल में जो एक संगठन थे, एक दोनों मिलके, लेकिन इस बार इन्होंने अकेले अकेले लड़ने की कोशिश की। और इसी के लिए जो इनका जो ओल्ड जनरेशन का जो थॉट्स थे और ओल्ड जो आइडियोलॉजी थे और ये जो वंशवाद थे, ये भी पंजाब में कुछ सही नहीं हुआ। और इसी के लिए इनका जो पकड़ था ये टूट गए। और आम आदमी के जो छोटे छोटे व्यक्ति, जो यंग जनरेशन है, और ये जो केजरीवाल की जो शिक्षा नीति, केजरीवाल की जो स्वास्थ्य नीति, केजरीवाल की जो जनता को या आने वाले पीढ़ी को सामने कैसे देश हित के लिए कैसे आत्मनिर्भर कैसे बनाए, इस पे जो जोर दिया। और नशा मुक्त पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या है कि नशा एक और क्राइम यहाँ पे बढ़ चुके थे। और खास कर की जो कांग्रेस में अंतर्द्वंद थे और इनके जो मुख्यमंत्री 1 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और चुनाव के पहले। और ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके जो एक मुख्यमंत्री थे और ये काम भी कर रहे थे, लेकिन इनको ये काम में अपने ही लोग, कांग्रेस के ही लोग जो अपने आप को मानने लगे कि ये लीडर ये जो कहेंगे और जनता सुनेंगे। जनता किसी के गुलाम नहीं है और जनता ने इनको कड़ी जवाब दी, इनको भी हरा दिया। और कांग्रेस की जो सत्ता पंजाब में थे वो सत्ता पूरा कांग्रेस ने अपना सत्ता खो चुके। और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान जी के नेतृत्व में ये बहुमत मिला और 92 के पास इन्होंने सीट हासिल की। और ये सबसे बड़ी एक जीत है आम आदमी पार्टी का। और उसी आप भारत की जो छोटा राज्य गोवा है वहाँ पे भी बहुत ही अन्य दल आए, बहुत सारे दल आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ की निर्दल समर्थन से फिर से सरकार गठन कर रहे। और ये जो देखा जाता है, पूर्ण रूप से देखा जाता है, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना
सरकार गठन की। और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन की। और ये जो हो रहा है उत्तराखंड में, जो बाढ़ आए उस समय इनके जो लीडर्स, इनके जो सहकर्मी, इनके जो योद्धा थे, जो वॉरियर्स, जो बाढ़ में सबका सहायता कर रहे थे, इनकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैस रिलेशन, यानी कि जनता के साथ रिलेशन, और जनता के साथ रिलेशन करते करते ये जो क्लोज क्या है, क्या असुविधा है जनता की, और एक लीडर के साथ जनता की यदि ऐसे रिलेशन हो जाए तो वो काम अच्छा होता है। इसके वजह से एक कांटेक्ट, ये मैस कांटेक्ट इन्होंने बनाया। ये मैस कांटेक्ट बनाने के लिए ही ये भारतीय जनता पार्टी को ये पूर्ण रूप से 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इनको पूर्ण बहुमत मिला। और ये सभी को मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। जो लीडरशिप जीते और जो हारे उनको भी ये हार उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये गणतंत्र का एक मौलिक अधिकार है। और अधिकार के नियम ही ऐसे है कि जो जीते उनका सरकार है। अब जो सरकार बनाने जा रहा है सभी को ये पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी अभी जो हर राज्य में जो समस्या है एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट, सब जगह में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 2020 से अभी तक बहुत जगह में बहुत ही नुकसान हुआ, कोविड की वजह से, बाढ़ की वजह से, अन्य भी परिस्थिति की वजह से दुनिया में सारे जगह में युद्ध की एक परिस्थिति है। और इसी के लिए भारत को एक विश्व गुरु जो बनाना है, इसके लिए भारत को एक जो स्ट्रॉन्ग नेशनल बनाना है, इसके लिए सबको ध्यान रखना है। और सिक्योरिटी के भी जो सबसे हमारी जो इस विषय को ध्यान रखना है, सिक्योरिटी के विषय में। बहुत सारे लीडर्स को देखा जाता है कि ऐसे ऐसे टिप्पणी दे देते हैं कि सिक्योरिटी के विषय को लेके, तो ये अपने सत्ता के लिए रीजनल कुछ जो पार्टी है, जो अपने सत्ता के लिए अपने ये आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे कुछ टिप्पणी कर देते हैं जो देश के लिए खतरा है। तो ये सही नहीं है। कभी भी देश हित के लिए काम करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि देश के बुरा हो जाए। लीडर्स तो आते रहेंगे, सत्ता आज इसके है कल किसी की और होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के विरुद्ध जाए। और देश भारतवर्ष एक समय विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेंगे। और ये सभी को देश हित के लिए काम करना चाहिए। शिक्षा के लिए अच्छा शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, और सभी जगह में देश हित के लिए अखंड भारत एकजुट होके रहे, यूनाइटेड होके रहे। एकता ही हमारी सबसे ये हमारी स्ट्रेंथ है। कोई भी हमारी एकता ना टूटे। हर राज्य 28 राज्य हम एक दूसरे से मिले हैं। हो सकता है हमारी भाषाओं अलग है, हमारी थोड़ा कल्चर अलग है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते सभी को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, सब जगह में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, और सभी को अपोजिशन में जो है उनको भी इनके साथ, जब प्रधानमंत्री है तो इनको भी कार्य में इनको भी सहायता करना चाहिए। और जो सरकार गठन कर रहे हैं इनको भी ये बात इनको दिमाग में रखना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं जो ऑपोजिशन में है या कोई गवर्नमेंट में ही नहीं है, लेकिन उनके पास जानकारी अधिक है, उनके पास अच्छी नॉलेज है, उनके पास अच्छी इनोवेटिव आइडियोलॉजी है। तो ऐसे व्यक्ति को भी
आप सरकार की गठन के लिए या देश गठन के लिए इनको काम में लेके आना चाहिए। कोई देश हित के लिए ऐसे-ऐसे व्यक्ति जो भारतवर्ष में अभी भी है, इनको इनकी टैलेंट को, इनकी नॉलेज को देश हित के लिए काम करवाना चाहिए। और ये जो परिस्थिति है, ये महायुद्ध की जो परिस्थिति है, इसको कैसे टाला जाए, इसको भारत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सभी राज्य को भी सोचना चाहिए, सभी जनता को भी नेशनलिज्म पे जोर देना चाहिए, देश हित के लिए सोचना चाहिए और अपने राज्य की उन्नति करना चाहिए। और सर्वोपरि मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को आगे बढ़ाना है, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए काम मत करने। और हो सके तो सब मिलके काम करें और सब कुशल रहे, सब स्वस्थ रहे। भारत की शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी उसको घटाने की कोशिश कीजिए और देश को एक सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।